जय हिंद प्यारे साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेलवे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो ये हम लोगों का पार्ट 6 है, यानी छठा पार्ट है ये। अब तक हम लोगों ने पार्ट 5 तक कर लिया है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा, तब इस पे आइएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला क्या है प्रश्न, यहाँ से शुरू है। निषेचन के परिणाम किस एक का निर्माण होता है? किस एक का निर्माण होता है आप लोगों को बताना है। यह आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था शिफ्ट 3 में। आरआरबी ग्रुप डी में भी आया था। तो ऑप्शन है ए अंडाशय, ऑप्शन बी है रोगाणु कोशिका, ऑप्शन सी है युग्मक, ऑप्शन डी है युग्मनज। तो आप लोगों को मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जब जब एक्स और वाई मिलते हैं तो क्या होता है, युग्मनज होता है। यानी जब ये एक्स हो गया, एक्स एक्स, और ये एक्स वाई, यानी जब होता है निषेचन तो युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, युग्मनज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, 70 निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? या आरआरबी जे में पूछा गया था, कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो युग्मक जो है वो एक प्रजनन कोशिका है, यानी प्रजनन में ये सहायता प्रदान करती है। ये आरबीसी ये सब खून में पाया जाता है, तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि महिलाओं के यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो यहाँ पे जो किशोरावस्था से ये नहीं होगा, रजनोवृत्ति से ये भी नहीं होगा, माहवारी से ये भी नहीं होगा, जो रजो दर्शन होता है इससे होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जो महिलाओं में अंडाणु का उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो अंडजनन के द्वारा होता है, तो इसको अंडजनन कहते हैं। या आरआरबी एलपी में पूछा गया था, तो ये अंडजनन हो जाएगा। ऑप्शन ये आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोग मेहनत कीजिए, क्या पता आपके एग्जाम में यही आ जाए क्वेश्चन, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आज मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, केवल क्वेश्चन को देखते हैं और उसको हल करते हैं। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है, यानी महिलाओं में होता है वही। तो शुक्राणु का निषेचन किसके कारण होता है? यह आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी में भी 2 बार पूछा जा चुका है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिंब के जो डिंब है के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, यह महिलाओं में पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हम लोगों का, यहाँ पे तीसरा क्या है, 74 नंबर प्रश्न है हम लोगों का। गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो इसमें क्या शामिल होती हैं? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो उसमें जो प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है, तो ये गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, जिससे क्या यह गर्भ निरोधक होता है। ठीक है, इसमें प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, यानी कार्य करना शुरू कर देते हैं, और गिनाइड्स युग्मों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देता है, और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था, यानी 18 से 25 साल तक जो होता है वो हम लोगों का ये उत्पादन होता है मानव पुरुषों में और प्रजनन अंग में। ठीक है, तो ये उत्पादन शुरू हो जाता है, ये सेक्स हार्मोन। तो ये किशोरावस्था यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है हम लोगों का कि शुक्राणु और युग्मक के सहयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना निर्माण में परिवर्तित होता है? तो विखंडन ये भी गलत है, ऊतक संवर्धन ये भी गलत है, निषेचन होता है जब शुक्राणु और युग्मक का संयोग होता है। ठीक है, तो इसे निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हम लोगों का, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो यह तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए यह शरीर के बाहर होता है। तो यह आप लोगों का कौन सा, शुक्र वाहिका कोशिका का नहीं होगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यानी हम लोगों का तापमान, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और इससे जो होता है उससे कम चाहिए होता है, तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम लोगों का 30 डिग्री सेल्सियस है तभी शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। इसलिए जो होता है, जो पुरुषों में वृषण कोष यानी टेस्टिस हो जाए वो बाहर होता है, वृषण कोष से बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न हम लोगों का कि क्या होता है जब बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? भ्रूण के लिए जो पोषक तत्व है ऊतक के रूप में कब
कब काम करता है, जो तो भ्रूणपोष होता है तब काम करता है। जब भ्रूणपोष बढ़ता है तो पोषक ऊतक के रूप में यह कार्य करने लगता है। यह अंडाशय युग्मनज के कारण नहीं होता, यह भ्रूणपोषण के होता है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निफान संबंध क्या है? निफान जो होता है वो आप लोग शायद पढ़े होंगे। निफान जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। तो यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र डी सही हो जाएगा। ठीक है, यार आरबी जेई में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, 80 नंबर देखते हैं कि मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में रक्त में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। तो यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, देख लीजिए यहाँ पे। तो यह मानव से जो अमोनिया होती है वो क्या होता है, यूरिया में बदल देता है। तो वो कौन करता है, वो लीवर करता है। यूरिया में बदल कर हमें मूत्र के द्वारा यह बाहर निकाल देता है, हमारे जो जहरीला पदार्थ है। ठीक है, तो लीवर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि अमोनिया जो यूरिया में बदलता है वह लीवर में होता है, यानी यकृत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 81 नंबर देखते हैं कि मासल यहाँ लिखा है मसल होगा, मसल नलिकाएँ होती हैं जो मूत्र और गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो क्या है, जो मूत्र किस नली के मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, तो वह मूत्रवाहिनी होती है। मूत्र की जो नली होती है उसके द्वारा ही मूत्र गुर्दे से बाहर निकलता है, आगे की ओर ढकेलता है। यह गर्भाशय और गुर्दे की नली द्वारा नहीं होगा। तो आप लोगों का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था कि मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो ये आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हाँ, एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग तैयारी कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोगों को ये सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का टीम और बढ़े और आप लोगों को सहयोग से में एक बड़ा हम लोगों का परिवार हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और निरंतर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों को नौकरी की बहुत आवश्यकता होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए नौकरी की कितनी अहमियत होती है ये आप लोगों से अच्छा कौन जान सकता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, इस बार आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, तो प्रीवियस ईयर पे पकड़ बनाए रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर हर साल रिपीट होता है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।